ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्लास क्या दे रखी है, 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक है, सही टाइम पास है। 4, 10, 25, 15, 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12, 3। अब ध्यान से देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 25 की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 25। लेकिन 25 की अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इसके आसपास 10 और 15 है, इससे ज्यादा तो यहाँ पे है, ये भी काफी हाई है। तो इससे पहला क्वेश्चन मेरा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 25, यस और नो। क्या इसके आसपास डेंसिटी हाईएस्ट है, दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड। तो पहला स्टेप तो यही समझना है कि अगर हेडिंग में नहीं लिखा कि ग्रुपिंग मेथड करना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रुपिंग करना है। जिनको 1% भी डाउट होगा वो प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो बाद में भी कर सकते हैं अगर डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो कंटिन्यू। तो ये समझ आ गया ग्रुपिंग यूज क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाए। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा था 30 to 40 में, बट सेकंड नहीं हो रहा था। तो अब हम ग्रुपिंग करेंगे। अब ध्यान से देखना ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग पहले होती है टूज में, ग्रुपिंग पहले क्या होगी, टूज में होगी। तो अब ग्रुपिंग टेबल बन रही है, क्या बन रही है, अब हम इसी को क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं महक, 6 कॉलम्स होते हैं, जिसमें कॉलम 1 तो फ्रीक्वेंसी खुद होती है, फिर कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ग्रुपिंग मेथड सीखने के लिए, क्योंकि मतलब लंबा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, बाकी सब इससे छोटा ही होगा। तो पहले टूज के ग्रुप्स बना दो। तो 10, 4, 14, 25, 15, 40, 23, 45, 15। कोई डाउट, फिर एक वैल्यू छोड़ के फिर टोक के ग्रुप्स बना दो, एक वैल्यू छोड़ दो। 10 + 25, 35, 15 + 23, 38, आ जाओ। 22 + 12, 34। ठीक है, पेपर चाहिए, उस रूम में बोल दो किसी को भी ना, वहां पे प्रतीति होगी, तो आप बोल दो मेरे को इको का पेपर चाहिए। बाय बाय। तो पहले टू के ग्रुप्स, फिर एक छोड़ के टू के ग्रुप्स, यहां तक क्लियर है सब कुछ। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट में, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, ये 25 है। अभी यूज नहीं, बस इसको हाईलाइट कर दो कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, इसमें क्या आ रही है, ये 45 आ रही है, इसमें क्या आ रही है, ये 38 आ रही है। ठीक है, चलो वापस शुरू करेंगे। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा ग्रुप ऑफ टूज, तीसरा एक छोड़ के ग्रुप ऑफ टूज, अब ग्रुप ऑफ थ्रीज। तो 4, 35, 39, बीच में लिख देंगे 39, फिर 20, 30, 50, 60। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया। फिर नेक्स्ट, अभी ग्रुप ऑफ थ्रीज था, फिर एक छोड़ के ग्रुप ऑफ थ्रीज, 10 + 20, 30, 40, 50, इसके सामने 50 सेंटर, फिर
वो बस पहली बार छोड़ना होता है, यानी कि फिर एक छोड़ के, नो, पहला छोड़ा 3, फिर ग्रुपिंग चलती रहेगी। 45, 55, 57, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या आई? 57 लास्ट। तो पहला था ग्रुप ऑफ थ्रीज, मतलब 4 से 3, फिर एक छोड़ के 3, फिर 2 छोड़ के 3, 1 2, फिर 2 छोड़ के ग्रुप ऑफ थ्रीज। ठीक है, तो 25, 30, 40, 63, 34, 37। ये क्या है? ये क्या फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? नहीं, ये ना फ्रीक्वेंसी है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप्स के टोटल्स हैं बस। ये और कुछ नहीं, ग्रुप्स के टोटल्स हैं, ग्रुपिंग मेथड चल रहा है, ये ग्रुप्स के टोटल्स हैं। तो ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई, ये स्टेप 1 है, ग्रुपिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, अब ध्यान से देखना, आपकी रूल शीट्स होनी चाहिए, लाइंस का ध्यान रहेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस टेबल। अब क्या बनेगा? एनालिसिस टेबल। अब ध्यान से देखना, वैल्यूज क्या है? 0 से 9, 10 से है, 0 to 10 तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्लीज, 10 to 20, 20 to 30, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ना लाइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसकी वजह से ही कभी कभी वो गलती हो जाती है, तो मैं ना नीट कर देते हैं। कितने हैं हमारे? 10, मतलब 9 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अभी आ जाएगा, वो तो इंसर्ट कर देंगे, तो टेंशन ना ले, वो लिखते लिखते अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। कॉलम 1, कॉलम 2, नीट होना आपकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी लो कर देगा। अगर आप काम नीटली करेंगे ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। काफी बार क्या होता है, अनटाइडी होता है ना, तो समझ भी कम आएगा आपको, और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्लास इंटरवल क्या था? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। अब ध्यान से देखना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखेंगे। कॉलम 1 में, कॉलम 1 में ये जो सर्कल कर रखे ना, बस इन पे ध्यान देना चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 25, किसकी? 30 to 40 की। तो 30 to 40 पे एक टिक लग गया, तो जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी उस पर टिक लग जाएगा। कोई डाउट? सेकंड आप बताएंगे मिताली, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट टोटल कहाँ आ रहा है? 45 किसको कवर कर रहा है? 45 किसको कवर कर रहा है? 45 किसको कवर कर रहा है? 45 इन दोनों का टोटल है। ये दोनों किसकी वैल्यूज हैं? समझ आई बात? 45 है, 45 अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, 45 दो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। 45 को आपको किसी क्लास इंटरवल में नहीं ढूंढना, 45 दो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, वो दो फ्रीक्वेंसी किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया? 50 to 60 और 60 to 70। तो कॉलम 2 में हाईएस्ट वैल्यूज 50 to 60, 60 to 70। क्लियर? बातें नहीं। कॉलम 3, कॉलम 3 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? आप बताएंगे आर्यन? 38 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो समझ आई बात? कॉलम 3 40 to 50, 50 to 60। आंतरिक कॉलम 4 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन तीनों को? यस और नो? तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ गए, आप अगर रेफरेंस के लिए लिखना चाहें
तो 15, 23, 22, ठीक है। तो वही हो गए 40, 50, 60। तो कॉलम 4 में 40, 50, 60। कॉलम 5 में 57, 57 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 52, 70, 50, 60, 70। कॉलम 6, 63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन तीनों को 30, 40, 50, 30, 40, 50। बात समझ आई? तो अब किस क्लास 10 to 20, 10 to 20 का टोटल क्या रहा? 0। 20 to 30 का 0। ये कितनी बार मैक्सिमम आया? 2। ये कितनी बार मैक्सिमम आया? 3। 50 to 60, 1 2 3 4 5। समझ आई बात? तो इससे आगे आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज 50 to 60। अब आप करेंगे अपने आप। क्या है फॉर्मूला? चलो अब खत्म ही करता हूँ। L1 प्लस, चलो पहले तो 50 to 60 देखेंगे। 50 to 60 23 है। इसके आगे पीछे इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। इससे आगे पीछे बस, सॉरी ये तो 25 यहाँ। नो, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देखना है बस। मुझे F1 माइनस F0 करना है, F1 माइनस F2 करना है। उससे ऊपर तो जाना नहीं है। तो बस सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग वैल्यूज देखेंगे। उससे कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। L1 प्लस डिवाइडेड बाय L तो 10 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द L1, ओ सॉरी सॉरी, मैं वो लिखा आया था ना, तो लास्ट, सॉरी। L1 50 to 60 में मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करके L1 कुछ और लिख दिया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23 माइनस 15, 2 into 23 46 माइनस 15 माइनस 22, वेरीफाई कर लेंगे 22। तो 50 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 37, ये कितना है? 4 37, ठीक है। 9, 8 by 9 into 10, 8 divided by 9 into 10, 8.88, तो मतलब 8.89। 50 plus 8.89 क्या निकला? मोड 58.89। सो आराम आराम से करेंगे तो मुश्किल तो नहीं है, बट बहुत ध्यान देने वाली चीज है।